ओम नमस्ते जी। संस्कृत के अभी तक 4 कक्षाएं हम कर चुके हैं। आज ये 5वीं कक्षा है। चौथी कक्षा में हमने देखा था वाक्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो आज वही वाक्यों को हम थोड़ा और देखेंगे, जिससे थोड़ा अभ्यास और हो जाएगा। वाक्यों में जो जैसे हमने पहला वाक्य देखा था, आनंद वेद पढ़ता है। अभी जो पढ़ता है यह धातु है, जिसे क्रिया कहते हैं। धातु जो है उसका लकार होता है। अब पढ़ता है अर्थात ये वर्तमान काल हो गया, और वर्तमान काल इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और संस्कृत में इसे लट लकार कहा जाता है। लट लकार। तो लट लकार में जो धातु होती है वो वर्तमान काल की होती है। तो आनंद वेद पढ़ता है, मैं जाता हूं, वह खाता है, जो भी कार्य वर्तमान काल में हो रहे हैं उन सब में लट लकार लगता है। और लट लकार की जो धातु होती है वो ती तह अंति इस प्रकार चलती है। वो आगे आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब एक परिभाषा है धारणात् धातु। संस्कृत में जो अर्थ को धारण करने के लिए क्रिया का जो मूल शब्द है उसे धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल शब्द है, जैसे पठती में पठ यह मूल शब्द है, तो उसे हम धातु कहते हैं। तो उस धातु जो रूप है उससे आगे क्रिया बनती है। पठती, पठामी, पठंती, पठसी। तो इस प्रकार ये धातुएं उसके आगे उससे बनती हैं। और संस्कृत में वर्तमान काल के लिए जिस लकार का प्रयोग होता है उसे लट लकार कहा जाता है। जैसे पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथा, पठामी, पठावः और पठामः। तो इस प्रकार ये रूप चलते हैं। और इसमें एक बात जो स्मरण रखने की है कि कर्ता की संख्या के अनुसार क्रिया का वचन होता है। क्रिया में 3 वचन होते हैं। जैसे आप देखेंगे पठती, पठतः, पठंती। पठती एक वचन है, पठतः द्विवचन है और पठंती बहुवचन है। ऐसे ही पठसी एक वचन है, पठथः द्विवचन है, पठथ बहुवचन है। पठामी एक वचन है, पठावः द्विवचन है और पठामः बहुवचन है। अगर एक कर्ता होगा तो पठती, पठसी, पठामी, इनमें से कोई एक तो आएगा। 2 होंगे तो पठतः, पठथः, पठावः ये आएगा, इनमें से कोई एक। और बहुवचन होंगे तो पठंती, पठथः, पठंती, पठथ और पठामः, इनमें से कोई एक आएगा। अब इसका निश्चय कैसे होगा वो हम आगे आने वाले अपने जो कक्षाएं होंगी उसमें हम समझेंगे। अभी हम आगे देखते हैं। इसमें जो संस्कृत में जो व्यक्ति कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अभी कर्ता के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पहला वाक्य है मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ता हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं पी रहा हूं। इसमें कर्ता कौन है? मैं। और मैं कौन है? जो बोलने वाला है, अर्थात वक्ता। इसमें वक्ता ही है, वही करता है। आगे हम देखते हैं हम दोनों, आप और मैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों लिख रहे हैं, हम दोनों खा रहे हैं, हम दोनों पी रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों आ रहे हैं, हम दोनों बोल रहे हैं। इसमें कर्ता कौन है? हम दोनों, अर्थात द्विवचन। पहले एक वचन था, अभी द्विवचन है, लेकिन वक्ता ही है। अभी इसके पश्चात अभी तीसरे प्रकार के कर्ता हैं। हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पी रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, हम सब आ रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं। इसमें भी वक्ता करता है, परंतु बहुवचन वक्ता है, वो सब करता है, वो सब बोल रहे हैं, हम सब ये कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात
दूसरी जो श्रेणी आती है वो है श्रोता श्रेणी। अब श्रोता में तू आता है, तो इसके वाक्य किस प्रकार होंगे? देखिए, तू पढ़ रहा है, तू बोल रहा है, तू आ रहा है, तू खा रहा है, तू पी रहा है, तू जा रहा है, तू लिख रहा है। इसमें श्रोता एक वचन करता है। अब इसके पश्चात अगला जो है, श्रोता में बहुवचन, सुनने वाला, जो सुनने वाला है उसको श्रोता बोलते हैं। अब श्रोता बहुवचन में श्रोता द्विवचन में किस प्रकार वाक्य बनेंगे? तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम दोनों आ रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, तुम दोनों बोल रहे हो, तुम दोनों लिख रहे हो, तुम दोनों पी रहे हो, तुम दोनों खा रहे हो। ये श्रोता में द्विवचन करता हो गया। इसके पश्चात श्रोता में बहुवचन करता, वो देखिए, वो इस प्रकार होगा, तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब लिख रहे हो, तुम सब आ रहे हो, तुम सब बोल रहे हो, तुम सब खा रहे हो, तुम सब जा रहे हो, तुम सब पी रहे हो। अब ये दो प्रकार के कर्ता हो गए, वक्ता और श्रोता। वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। अब तीसरा अन्य कर्ता है, जो ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अन्य। तो अन्य के वाक्य किस प्रकार बनते हैं और उसमें कर्ता कौन होता है? देखिए, वह पढ़ रहा है, वह बोल रही है, अच्युत आ रहा है, आभा लिख रही है, कुत्ता खा रहा है, बस जा रही है और पौधा पी रहा है। यह अन्य श्रेणी का एक वचन का कर्ता हो गया। अब अन्य श्रेणी में द्विवचन का कर्ता, वो देखिए, वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे दोनों बोल रही हैं, अच्युत और असीम आ रहे हैं, दो बच्चियां लिख रही हैं, दो कुत्ते खा रहे हैं, बस और गाड़ी जा रहे हैं, दो पौधे पी रहे हैं। ये अन्य श्रेणी का द्विवचन का कर्ता हो गया। इसके पश्चात अन्य श्रेणी का बहुवचन का कर्ता किस प्रकार होगा? उसके वाक्य देखिए, वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब बोल रही हैं, अच्युत, असीम और अथर्व आ रहे हैं, बच्चियां लिख रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, पौधे पी रहे हैं। तो ये बहुवचन कर्ता हो गया और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें श्रोता, वक्ता, श्रोता और अन्य तीनों प्रकार के कर्ता इसमें हो गए। तो आज मुझे लगता है इतना ही रखते हैं, इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। नमस्ते जी।